नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और क्या करिए, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, तब क्लास को शुरू किया जा रहा है। क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही कठिन है और आज का आप लोगों का टारगेट 15 में से 12 प्लस रहेगा। याद रखिएगा 12 प्लस, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आ जाइए सभी लोग, तो शुरू किया जा रहा है। आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए। यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। देखिए पहला कह रहा है कि संप्रेषक और व्याख्यात के रूप में, दूसरा कह रहा है सुगमकर्ता के रूप में, तीसरा निर्देशक के रूप में, और चौथा कह रहा है कि तालमेल बैठाने के वाले के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा, बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान में रचना स्वयं करते हैं, निर्माण करते हैं, क्षमता करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पे संप्रेषक यानी भेजने के, व्याख्यात यानी उदाहरण देने की, यहाँ पे सुगमकर्ता यानी उनके साथ एक सुगमकर्ता, एक सहभागिता के रूप में सिखाने का कार्य करना चाहिए। बालक जिस प्रकार से सीखना चाहें उस तरह से सिखाने का प्रयास करना चाहिए। निर्देशक एक किसी पे निर्देश देना चाहिए कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे देखिए निर्देश का मतलब है आप सिर्फ उसमें दे सकते हैं कि ऐसे पढ़ना है, न कि आप उनके उपचारात्मक कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा गलत है। तालमेल बैठाने यानी किस क्रम में आपको पढ़ना है उसमें। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, हमारा सुगमकर्ता होगा। आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। देखिए कौन सी विशेषता जो है प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। पहला करा है कि उच्च आत्म क्षमता। उच्च आत्म क्षमता, देखिए प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें जो प्रश्न सोल्व करने की, कार्य करने की जो क्षमता होती है उच्च स्तर पे होती है, क्योंकि तभी वो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि निम्न औसतम। निम्न का मतलब है जिन्हें, उन्हें कुछ नहीं आता है, बस क्या करते हैं ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और दूसरा कह रहा है अंतर्दृष्टि, समस्याओं को समझना, मतलब क्या है कि प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि सही है। उच्च स्तरीय श्रेणी मानसिक, मानसिक आ गया तो समझ लीजिए बालक उच्च स्तर पे, तो राइट आंसर भी होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा दूसरे का, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निम्न स्तर ये जो होती है ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं होती, क्योंकि इसमें सामान्य से निम्न स्तर वाले बालक आएंगे, इसमें प्रतिभाशाली बालक नहीं आएंगे। प्रतिभाशाली बालक उच्च में आएंगे, अंतर्दृष्टि समस्याओं को स्वयं से सॉल्व करने और अपने योग्यता के अनुसार प्रश्नों को सॉल्व करने पे आएंगे। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवृत्ति करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रवृत्ति करता है, तो इसका जो आंसर होगा जल्दी से बताइए कि होगा क्या। पहला करा कि व्यक्तिगत, यहाँ पे करा कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, यानी अपने खुद की इच्छा और क्या है आवश्यकताओं के लिए करता है। नैतिक निर्णय लेना का मतलब ये है कि जब भी पारिवारिक चिंतन हो, अपने खुद से व्यवसायिक चिंतन हो, वहाँ पर नैतिक निर्णय लिया जाता है। और ये जो होता है यहाँ पे किशोरावस्था में बालकों में पाई जाती है, किशोरावस्था के बालकों में पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है व्यक्तिगत मूल्य। देखिए फिर व्यक्तिगत आ गया, यानी खुद से ही, खुद के लिए नैतिक निर्णय लेने की बात करा है, तो जो कि गलत है। और तीसरा करा है पारिवारिक। देखिए पारिवारिक की बात किया है, परिवार की अपेक्षाओं के अनुरूप चलना है। देखिए नहीं, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड, यानी आपको कैसे बचना है, किस प्रकार से कार्य करना। परंपरागत के अंतर्गत आप लोगों ने देखा है दंड, बालक दंड से बचने के लिए किस तरह से कार्य करता है। तो ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। इसे आप लोग फिर से वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे परंपरागत, उत्तर परंपरागत, रूढ़ि, यहाँ पे पौढ़ावस्था, इन सभी को वहाँ पे बताया गया है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। कमेंट सभी लोग फास्ट करिए सभी लोग, और कुछ लोगों के कमेंट जो है हाइड आ रहे हैं, तो यहाँ से सही किया जा रहा है। तो क्या करिए, अपना कमेंट बॉक्स में जाके सेटिंग को सही करिए, तब आपके सेटिंग से कुछ लोगों को जो है यहाँ से शो किया जा रहा है, जो कि कठिनाई भी हो रही है यहाँ से शो करने में, क्योंकि आपके प्रश्न बताने के चक्कर में, जो शो करने के चक्कर में प्रश्न भी कभी कभी जो आता है बताने के लिए अच्छा और छूट जाता है। तो अपने कमेंट को सही कर लीजिए सेटिंग को, ताकि सभी लोग देख सकें आपके कमेंट को कि किस प्रकार से आप उत्तर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चौथा ये करा है कि शिक्षार्थियों का मतलब है अधिगमकर्ता, जो सीखने वाले हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, यानी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं कक्षा में पाई जाती हैं उसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला करा है कि यहाँ पे निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और दूसरा करा है कि कलन विधि, कलन
एल्गोरिथम का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए। और चौथा कह रहा है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे निगमनात्मक की बात क्या है, जो कि नियम से चलने की बात कर रहा है, जबकि हम प्राथमिक स्तर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत होगा। और यहाँ पे दूसरा कलन विधि एल्गोरिथम, जो कि गणित में प्रयोग होता है, गणित की हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्लास कर रहे हैं यहाँ पे बाल मनोविज्ञान की, तो अलग सब्जेक्ट इसमें डाला गया है, जो कि गलत है हमारा। तीसरा याद करने के लिए, देखिए याद करने की बात किया है, जो कि रटने की बात किया है, तो ये रटन प्रणाली हमारा एनसीएफ काटता है, तो हमारा गलत है। अब बचा हमारा, अगर तीनों गलत है हमारे, तो बचा राइट आंसर चौथा हमारा सही होगा। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को क्या करना चाहिए, उपलब्ध करना है। यानी बालक जितने प्रकार से उन्हें सिखाने का प्रयास करे, जितनी उनकी समस्त समस्याएं उत्पन्न होंगी, बालक उतना ही अपने विचारों के द्वारा सोल्व करने का, समस्या को हल करने की प्रयास करेगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा। याद रखिएगा आज का टारगेट आप लोगों का जो है 15 में से यहाँ पे 12 प्लस रहेगा। आप लोगों को जो यहाँ पे टैग प्रश्न बनाए जा रहे थे, थोड़ी सी रह गई है, टैग प्रश्न जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों के समझ उसकी लाइव क्लास चला दी जाएगी, क्योंकि उसमें टैग में हर एक प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना है, और अपनी बस जिस प्रश्न को हमें नहीं आ रहा है, बस देख कर ही उस प्रश्न को पकड़ के हमें सॉल्व करना है, बस ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो आपके लिए टैग प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो देखिए पांचवा हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं। देखिए बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कह रहा है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, और दूसरा कह रहा है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, और तीसरा कह रहा है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और चौथा कह रहा है हमारा कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, क्या नहीं करता है अधिगम यहाँ पे सिद्धांत। तो देखिए विकास सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। देखिए विकास सीखने का जो क्षेत्र होता है बालक का, वो बहुत ही सुगम होता है, और हर एक उसका ज्ञान जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया, यानी देखिए एक दूसरे की अंतःक्रिया से क्या करता है, बालक सीखता है, तो ये भी हमारा सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति में नहीं चलता, याद रखिएगा, जो कि हमारा गलत है। एक समान गति में नहीं चलता है, क्योंकि इसमें बालक जो क्या करता है कि किसी की योग्यता सीखने की उच्च होती है, किसी की कम होती है, तो बालक क्या होता है कि एक समान नहीं सीख सकता है, कोई धीरे से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, तो ये क्रम जो होता है आगे पीछे चलता है, तो एक समान नहीं होता। ये तो हमारा गलत है। अगर यही मिल गया हमारा, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरा के साथ जाएगा। तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। क्या करिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक यहाँ पे उपयुक्त तरीका। देखिए आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। पहला करा है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, यानी जब क्लास आपका मतलब साल में 1 बार आकलन करना चाहिए। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि आकलन जो होता है आपका सतत और व्यापक दोनों होता है। आप पढ़ाते समय भी कर सकते हैं और पढ़ाने के उपरांत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। छठे का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ हो जाएगा, क्योंकि आकलन शिक्षण अंतर्निहित प्रक्रिया, यानी बालक की और शिक्षक की किस प्रकार से अंतर्निहित यानी एक दूसरे से एक साथ समाहित सहयोग के साथ क्या करते हैं, आकलन करते हैं। मतलब ये है कि पढ़ाने के समय आप बालकों से पूछ सकते हैं प्रश्न, और बालकों को पढ़ाने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा करा है आकलन शैक्षिक सत्र में 2 बार। देखिए 2 बार नहीं, आप सतत के द्वारा भी कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं पढ़ाने के। आकलन शिक्षक के द्वारा एजेंसी की बात किया है, जो कि गलत है। एजेंसी नहीं, शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षक ही करेगा। आकलन सत्र में 2 बार नहीं होना चाहिए, जब चाहे तब आप कर सकते हैं बालक का आकलन। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। प्रश्न ज़्यादा नहीं है, सभी लोग याद रखिएगा। आप लोगों का टारगेट भी ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, कल की तरह 20 का उत्तर और आपके नाम लास्ट में बताए जाएंगे कि कितने लोगों का सही हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों का टारगेट जो है 12 प्लस आज का है, याद रखिएगा 15 में से। तो 7वां प्रश्न चल रहा है। देखिए 7वें प्रश्न का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। सृजनात्मकता से मतलब है कि करके सीखने या नई खोज के संबंधित है, यानी बालक किस प्रकार से सीखता है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि अभिसारी चिंतन, दूसरा कह रहा है यहाँ पे सामवेगिक चिंतन, और तीसरा कह रहा है कि हमवादी की चिंतन, और यहाँ पे चौथा करा है अपसारी चिंतन। तो राइट आंसर 7वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि प्रश्न आप एक पूछेंगे, उत्तर भी एक ही होगा। आप प्रश्न चाहे जैसे पूछें, उसका उत्तर केवल एक ही होगा। जैसे कि हमने पूछ दिया कि बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे माननीय
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, तो ये कहेंगे अगर आपसे, ये देखिए बधुआ प्रश्न हो गया, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि आज आप क्या क्या करेंगे, तो बालक अपने अनुसार, अपने तर्क के अनुसार बताएगा कि हम आज खेलेंगे, फिर कह सकता है अब पढ़ेंगे, फिर कह सकता है लिखेंगे, फिर कह सकता है कि हम आज किसी पे खोज करेंगे, फिर कह सकता है किसी पे प्रयोग करेंगे। तो देखिए आपका एक जवाब था, एक प्रश्न था, बालक ने अपना तर्क अलग अलग तरह से दिया, जो कि आपका अपसारी चिंतन के अंतर्गत जाएगा। तो हमारा अपसारी चिंतन मतलब इसमें क्या होता है, बालक का संपूर्ण विकास होता है, अपने तर्क का प्रयोग करता है, राइट आंसर जाएगा। चौथे के साथ जाएगा हमें, ये देखिए संवैगिक नहीं जाना, यानी संवेग यानी सिखाने पे नहीं जाना चाहिए, अहमवादी यानी खुद से नहीं होना चाहिए, राइट आंसर जाएगा अपसारी यानी फैलाव, यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न के द्वारा हम बालकों का क्या करते हैं, यहाँ पे सृजनात्मकता संबंधित आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आठवां हमारा ये करा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, किस कथन में वायुगोष्ठी सहमत है, यानी बच्चों के कथन के बारे में कौन सा वायुगोष्ठी सहमत है। पहला यहाँ पे करा है कि, पहला देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे करा है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। और यहाँ पे तीसरा करा है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि बच्चे समवयस्कों और अवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो आठवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि आठवें का राइट हो सकता है क्या, हो सकता है जल्दी से बताइए कि आठवें का राइट पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। वाइगोस्की ने किससे सहमत है, तो देखिए वाइगोस्की ने सामाजिक सिद्धांत पे अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक स्वयं बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। समवयस्क मतलब अपने समान, और वयस्क मतलब अपने बड़े, इनके द्वारा क्या करते हैं, बालक अनुकरण करके या उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, बिना किसी संकोच के। वायुगोष्ठी सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने 9वें प्रश्न पे। बच्चे देखिए, बच्चे किस प्रकार से क्या करते हैं, सीखते हैं, क्या सृजन करते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, इन सभी पे आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों ज्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। देखिए गुणात्मक वृद्धि की बात किया है। और यहाँ पे देखिए दूसरा, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और चौथा खड़ा है यहाँ पे कि निष्क्रिय जीव होते हैं। देखिए जीव की बात किया है, जबकि जो व्यक्ति होता है, बच्चे होते हैं, प्राणी होते हैं। तो देखिए प्राणी कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए चौथा, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, अपने चारों ओर जगत की खोज करने के लिए क्या करते हैं, तर्कों की क्षमता का उपयोग करते हैं। यानी जिज्ञासु प्राणी होता है, बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि बालक जिज्ञासा के अनुरूप कार्य करता है, जो उसे अच्छा लगता है वही करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि खोजने परख की विधि जो होती है बहुत ही उपयुक्त होती है। तो तर्कों के आधार पर क्षमता करता है। जैसे क्या है, बालक के समक्ष अगर कोई खिलौना दे दिया जाए तो बालक उसे तोड़ देता है। जब तोड़ देगा खिलौने को तो क्या करेगा, फिर से जोड़ने का प्रयास करेगा। अब पैर अलग, पूंछ अलग, मुंडी अलग, शरीर अलग, अब फिर उसे जोड़ेगा तो तर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोगों का आता है, तुरंत कमेंट बता दिया जाएगा कि किसका सबसे पहले आया है। कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला करा है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का अभिन्न अंग है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें दंड दें। तो यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए हीन की भावना देखिए यहाँ पे ला दिया है कि सही नहीं है, उन्हें काट देना चाहिए और उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ में असावधानी के कारण बच्चे, यानी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बालक गलतियां करते नहीं, ये गलत है। जो हमारा राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। देखते हैं कमेंट में कितने लोगों का सही हुआ। लगभग सभी लोगों का सही हुआ है कि देखिए ये पहला हमारा राइट आंसर होगा। जो बच्चे का त्रुटि होता है, ये सीखने का अभिन्न अंग होता है शिक्षण प्रक्रिया का। तो आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए करा है कि यहाँ पे करा है कि अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए, देखिए पहला करा है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। देखिए तिरस्कार करने के बाद करा है, मतलब बहिष्कार करने की बात करा है, जो कि हमारा पहले ही गलत है, आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा करा है उन शिक्षार्थियों, देखिए वहाँ पे करा है कि उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अंग्रेजी बोल सके। देखिए केवल की बात कर दिया, यानी उन्हें केवल दिया जाए ज्ञान जो अंग्रेजी सीखते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तीसरा कराए अपने यहाँ पे शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। मतलब ये कि सभी के ज्ञान को प्रोत्साहित करें, जो भी किसी भी धर्म जाति बोध से आ रहा है बालक की, कोई भी उसकी संस्कृति, सभी को एक में समाहित करके उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके ज्ञान को क्या करें, सभी के साथ जोड़ के पढ़ाने का प्रयास करें। और यहाँ पे कड़े नियम कर दिया है, तो ये हमारा गलत है। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। कितने लोगों का तीसरा सही हुआ देखें।
लगभग सभी लोगों का लगभग सही है सबका। तो यहाँ पे तीसरा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का कितने लोगों का सही होता है। ये तो हमें लगता है गलत हो जाएगा आप लोगों का। देखिए 12, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे के अकेले में पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके भिन्नताओं के कारण होता है। किस किस भिन्नता के कारण होता है? पहला करा है कि अभिक्षमता, दूसरा अधिगम, यहाँ पे देखिए अधिगम होगा, अधिगम शैली, तीसरा करा है कि परावर्तकता स्तर, और चौथा करा है कि मूल्यों। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या होगा? देखिए 12 का जो राइट आंसर जाएगा अधिगम शैली के साथ जाएगा। याद रखिएगा अधिगम शैली, क्योंकि बालक किस प्रकार से सीखना चाहता है उसके मन के ऊपर है। जिस प्रकार से वो सीखना चाहेगा उसी अनुसार वो रहेगा। याद रखिएगा जो बालक अधिक शांत होते हैं तो वो अकेले में एक साथ पढ़ना यानी शांत तरीके से पढ़ना प्रयास करते हैं। जो बालक चंचल होते हैं, बहिमुखी होते हैं, वो सभी के साथ चंचलता से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, उदंडता भी बहुत करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए 13 का प्रश्न ये करा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। देखिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के बारे में ये कहा गया है कि भारत में यहाँ पे भाषिक विभिन्नता बहुत अधिक है, यानी कक्षा 2 और कक्षा 1 में प्राथमिक स्तर पे भाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। क्या कथन उपयुक्त है? पहला करा है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो, जो शिक्षा के लिए बनाई जा सके। और यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ पे दूसरा है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा करा है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। और चौथा करा है कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए। देखिए दंडित करने की बात कर रहा है तो ये हमारा गलत है। और देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। कक्षा में कैसी भी भाषा हो सभी भाषा को सम्मान करना चाहिए और उनकी भाषा का प्रयोग करके सभी बालकों को सिखाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। हमें लगता है ये प्रश्न आप लोग गलत करेंगे, ये प्रश्न आप लोग गलत करेंगे। देखिए कैसे गलत करते हैं आप लोग। देखिए 14 का यह करा है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। देखिए प्रकृति और पोषण विवाद में, यानी प्रकृति के और पोषण के विवाद में, यानी दोनों की जो जो सीखने का क्रम होता है, जो आपकी शारीरिक और भौतिक जो आपकी परिवेश होता है उसमें विवाद है। प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो पहला करा है कि जैविकी विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं, और यहाँ पे दूसरा करा है कि एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, और यहाँ पे तीसरा करा है कि भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, और यहाँ पे चौथा करा है कि हमारे आसपास का वातावरण। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे चौथा करा है कि हमारे आसपास का वातावरण, जैसा भी आपका वातावरण होगा बालक वैसे ही सीखने का प्रयास करेगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए बालक जिस वातावरण में रहेगा उसी प्रकार से सीखने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, राइट आंसर जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए कि 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हमारा चौथा नहीं होगा, इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा आपको फंसाने का कार्य किया जा रहा था कि देखिए आप लोग फंसते हैं कि नहीं। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा जैविक विशिष्टताएं एवं अनुक्रम। देखिए ये बालक की प्रकृति यानी जिस वातावरण में रह रहा है, प्रकृति अगर यहाँ पे जैविक आ गया तो आपका हमारा आसपास आ जाएगा, पोषण आ जाएगा, यहाँ पे प्रकृति आ गया तो आपका वातावरण आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वंशानुक्रम की बात क्या है, आपकी जो गुण आते हैं, जो आपकी विकास होता है वो अधिकतर 50% आपके वंशानुक्रम गुणसूत्र से आते हैं। और जैविक का मतलब ये है प्रकृति से आता है, जो आपके वातावरण में हो रहा है। तो देखिए ये सभी तो आपके यहाँ पे चौथा है, चौथा का यहाँ पे आ गया है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आप लोगों को फंसाने का कार्य किया जा रहा है कि आप लोग देखें सही करते हैं या फिर नहीं। राइट आंसर जिनका जिनका पहला आया है बहुत ही सही था। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए देख लेते हैं आपका प्रश्न ये सही होता है कि नहीं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता, यहाँ पे देखिए बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन, यहाँ पे कौन सा सबसे उपयुक्त कथन होगा। पहला करा है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा करा है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। और तीसरा करा है बच्चे यहाँ पे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। और चौथा करा है संचार माध्यम पदार्थों, विज्ञान और यहाँ पे विक्रय के लिए
एक अच्छा माध्यम है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग 15 का उत्तर दीजिएगा। कल इसका उत्तर आप लोगों का आपके नाम के साथ बताया जाएगा कि कितने लोगों का ये सही होगा। देखिए, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों में बताइएगा। और आप आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के भी जो उत्तर कल के थे उसे बताया जाएगा। परमा एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए। और जिनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए, व्हाट्सअप नंबर लेके अपना जो भी प्रश्न है उसे भेज सकते हैं। अब कल के प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल का प्रश्न जो था संदीप कुमार जी का आया है 20वें का पहला, जो कि राइट आंसर है नहीं ना, यानी किसी के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार, और यहाँ पे संदीप कुमार का यहाँ पे यानी जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का यहाँ पे देखिए दूसरा आया, जो कि राइट आंसर था हमारा। और दिलीप कुमार जी का भी देखिए 20वें का दूसरा है, जो कि राइट आंसर है। अनिता वर्मा जी का भी देखिए इनका भी दूसरा आया है। और यहाँ पे वर्तिका सिंह का भी देखिए आ गया है 20वें का दूसरा। और पूजा यादव जी का भी 20वें का दूसरा है राइट, यानी सही इनका आया है 20वें का। जितने लोगों का 20वें का सही आया है सबका किसको नंबर पे, यानी किसके नंबर पे, यानी किसी को बात कर रहे हैं। देखिए दिलीप कुमार जी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन हो तो कुछ आपस में बात कर रहे हैं। पूजा यादव जी का देखिए यहाँ पे दूसरा आ गया है। और यहाँ पे दीपा सिंह का भी देखिए दूसरा आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों का और है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वर्तिका सिंह, थैंक यू आपको भी। और क्लास में बने रहने के लिए भी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों को उत्तर कल फिर बताए जाएंगे जिनका भी 15 का राइट आंसर होगा। देखिए हीलियम की बात की है, जो कि यहाँ पे अगला था। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे वैष्णो जी का भी आ गया है 20वें का दूसरा। और वैष्णो जी ने ओके बोला है किसी कार्य के लिए। तो यहाँ पे देखिए सो रहे हैं, यहाँ पे आपस लोग बात कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं कि किन किन लोगों का और सही हुआ है। देखिए पूजा जी का 20वें का दूसरा सही है। महेंद्र कुमार यादव जी का भी देखिए यहाँ पे दूसरा सही हुआ है। और पूजा जी का यहाँ पे देखिए 20 में से संस्कृत में इनके देखिए 17 सही हुए, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी गुड नाइट, यानी गुड नाइट आपको भी। और यहाँ पे देखिए सभी लोगों को बोला है। और यहाँ पूजा जी ने कहा है आसम क्लास थैंक यू, आप लोगों के स्तर के अनुसार बना जा रहा है। और कल की क्लास आप लोगों को टैग के साथ बताई जाएगी, तैयार होने ही वाला है, कुछ प्रश्न और रह गए हैं। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का 20वें का दूसरा आया है। और महेंद्र जी का भी नाइस थैंक यू आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का, यहाँ पे देखिए अब कमेंट चलेगा कितने लोगों का कमेंट चैट में आया था। देखिए यहाँ पे 17 सही हुए हैं 20 में, और 20वें का दूसरा इनका सही हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट लाइक कर दिए, यानी पूजा जी का फर्स्ट लाइक आया था। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का भी गुड इवनिंग से थैंक यू, गुड इवनिंग आपको भी, अब गुड नाइट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का भी नाइस क्लास थैंक यू, आप लोगों के जो क्लास में बने रहते हैं लास्ट तक और अपनी योग्यता साबित करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे दिलीप कुमार जी का 20वें का दूसरा सही है। इनके कमेंट हमेशा हाइड आते हैं और यहाँ से सही शो करना पड़ता है। वंदना जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 20वें का दूसरा। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी दूसरा। और ऋतिक जी का भी देखिए यहाँ पे आज की क्लास हमारी 16 सही हुआ है, इनका 16 सही हुआ है, जो कि 20वें का यहाँ पे आ गया है दूसरा। तो इनका लगभग 17 सही हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, सरिता जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 20वें का दूसरा। और यहाँ पे विजय पांडे जी हमेशा क्लास को बने रहते हैं। और इनका उत्तर देखिए आ गया है 20वें का दूसरा, जो कि राइट आंसर 17 यहाँ पे संस्कृत का था। और यहाँ पे देखिए 19 सही हुआ है, जबकि सबसे श्रेष्ठ इनका देखिए आया है विनीता कुमारी जी का यहाँ पे सबसे आया है, वेस्ट आया है, क्योंकि इनका केवल एक ही गलत हुआ है। आगे बढ़ते हैं, गुलशन जी का भी देखिए आ गया है यहाँ पे 20 का दूसरा, जो कि बहुत ही अच्छा इनका स्कोर भी रहता है। और यहाँ पे देखिए 13 सही हुआ है 20 में से, जो कि अच्छा स्कोर भी है, 12 प्लस लगभग था आप लोगों का कल का, आप 13 पहुँच गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा आपका। विनीता जी का देखिए 20 का 20 बी राइट है, जो कि सही भी है, सुपर क्लास थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं उत्तर नीचे दिए गए हैं। और 15 का उत्तर आप लोग बता दीजिएगा। और कल की क्लास होने वाली है टैग के साथ। और वहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ पे जो बीमारियों से संबंधित प्रश्न है उसे भी अगर आप लोगों को चाहिए प्रश्न वैसे, तो आप लोग बता दिया जाएगा। क्लास केवल चला दी जाएगी कि कौन से मच्छर से और मलेरिया होती है और ये मक्खियों से, इन सभी से जो भी रोग उपस्थित आते हैं सीट में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को रखा जाएगा। तो अगर चाहिएगा तो बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।